स्वागत। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है, चैप्टर 37 एडेंडम डॉट पीडीएफ। ये असल में नील डोनाल्ड वॉल्श की जो फेमस बुक सीरीज है, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड, मतलब CWG, उस पर है। हाँ बिल्कुल, CWG। तो इसमें ऐसा है कि सीरीज की किताबों की पूरी लिस्ट दी हुई है और कुछ बेसिक सवाल जवाब भी हैं जो इसके मेन आइडियाज को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ तो हमारा काम है कि इसमें जरा गहराई से उतरें और देखें कि क्या खास बातें निकल कर आती हैं, है ना? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये एडेंडम जो है, ये CWG की जो पूरी बड़ी दुनिया है, उसमें झांकने का एक अच्छा स्टार्ट पॉइंट है, कह सकते हैं। इसमें सिर्फ किताबों का जिक्र नहीं है, बल्कि वो जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनकी भी एक झलक मिलती है। तो कोशिश यही रहेगी कि इससे जो सबसे ज़रूरी इंसाइट्स हैं, वो हम निकाल पाएं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो इसमें लिखी है वो ये कि CWG डायलॉग सीरीज में 9 मेन बुक्स हैं। ऐसा लगता है कि ये बातचीत को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है शायद। हाँ बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि इन 9 किताबों के अलावा भी काफ़ी सारी सप्लीमेंट्री किताबें हैं, पूरक, ये क्या करती हैं? कि जो ओरिजिनल मैसेज हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या फिर इंसानी जिंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर कैसे लागू करें, ये बताती हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ 9 किताबें नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है इन विचारों के आसपास। कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं इसमें, जैसे टीनेजर्स के लिए कुछ खास, या फिर रोज की लाइफ में ईश्वर का एक्सपीरियंस कैसे हो, या बड़े बदलाव आए तो क्या करें। हाँ हाँ। यहाँ तक के पॉलिटिकल सोशल उथल पुथल पर भी किताबें। ये तो बहुत ही वाइड रेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और भी टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें जिक्र है कि यूनिवर्स के मेटाफिजिक्स को खुशी के लिए कैसे यूज करें, सही काम या आजीविका कैसे चुनें, या फिर वो जो हजारों पन्ने हैं ना ओरिजिनल डायलॉग के, उनका निचोड़, समरी। अच्छा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब का जिक्र है जो कहती है कि भगवान के बारे में हमारी जो हजारों साल पुरानी समझ है वो गलत है। फिर बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, यहाँ तक कि मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन उस पर भी है। बाप रे! तो ये तो कुल मिला के 9 मेन डायलॉग और करीब 22 सप्लीमेंट्री किताबें और भी कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट। ये तो बहुत ही बड़ा काम लगता है, लिस्ट तो काफी लंबी है। निश्चित रूप से। और शायद इसीलिए, मतलब इतने बड़े मटेरियल को समझने में हेल्प करने के लिए इस एडेंडम में 50 सवाल जवाब का एक सेट दिया है। ये सवाल हमें एक आइडिया देते हैं कि इस पूरी सीरीज का स्कोप कितना बड़ा है, कितनी गहराई है। तो चलिए कुछ जो की क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स जैसे इसमें दिए हैं, उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तो इस Q&A वाले सेक्शन को देखते हैं जरा। एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है कि कन्वर्सेशंस विद गॉड बुक 1 से वो 3 परम सत्य, मतलब कोर ट्रूथ्स क्या हैं? हाँ, और जवाब में 3 बहुत सीधी लेकिन गहरी बातें बताई गई हैं। हम्म। पहला, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। हम्म। दूसरा, पर्याप्त है, मतलब सब कुछ काफी है, कोई कमी नहीं है, देयर इज इनफ। हम्म। और तीसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको करना ही है, हम्म। देयर इज नथिंग यू हैव टू डू। हाँ। ये 3 बातें एक तरह से पूरी सीरीज की फाउंडेशन है। हम सब एक हैं तो यूनिटी की बात करता है। पर्याप्त है वो जो कमी वाली सोच होती है ना, स्कैर्सिटी माइंडसेट, उसे चैलेंज करता है। और कुछ भी करना जरूरी नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे पास हमेशा चॉइस है, हम किसी मजबूरी में नहीं है। ये दिलचस्प है। हम सब एक हैं, ये तो खैर कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में सुना है। लेकिन पर्याप्त है और कुछ करना ही नहीं है, ये बातें थोड़ी सी चौंका सकती हैं। खासकर कुछ करना ही नहीं है, क्या इसका मतलब है कि एक्शन लेने की जरूरत नहीं, आलसी हो जाए? हाँ, ये सवाल आ सकता है मन में, लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूं इस मटेरियल से, इसका मतलब पैसिविटी या इनएक्शन नहीं है। जोर इस बात पर है कि हमारे जो काम है वो किसी बाहरी दबाव से या डर से या करना ही पड़ेगा वाली फीलिंग से ना आए। ये फ्रीडम की बात है कि हम जो भी करें वो हमारी अपनी चॉइस से हो, हमारी खुशी से हो, किसी मजबूरी से नहीं। और ये पर्याप्त है वाले आइडिया से भी जुड़ता है। अगर सब कुछ पहले से ही काफी है तो कुछ पाने के लिए भागदौड़ क्यों, बल्कि जो है उससे ही क्रिएट करने की आजादी है। अच्छा, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस और अंदर की मोटिवेशन की बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र है, बी डू हैव पैराडाइम। ये क्या चीज है? ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो हमारी नॉर्मल सोच को बिल्कुल पलट देता है। ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा, डू, तो मुझे वो चीज मिलेगी, हैव, और तब मैं वैसा बन जाऊंगा, बी, जैसा बनना चाहता हूं,
खुश, सफल वगैरह। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। CWG कहता है कि ये प्रोसेस उल्टा है। लाइफ ऐसे काम नहीं करती, या कह लें कि ये ज्यादा मुश्किल तरीका है। सही तरीका या ज्यादा आसान तरीका है, पहले तय करो कि आप क्या होना चाहते हो। जैसे, मैं शांत हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, उस होने की स्टेट में आ जाओ, बीइंग। फिर उस स्टेट से जो काम आप करोगे और जो चीजें आपको मिलेंगी, हैव, वो नेचुरली उसी होने की स्टेट से मैच करेंगी। इससे एक्सपीरियंस ज्यादा आसान और जॉयफुल बनता है। तो होना पहले है, करना और पाना उसके नतीजे हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बदलो तो एक्शन और रिजल्ट्स अपने आप बदलेंगे। ठीक है। एक और नियम का जिक्र है, विपरीतता का नियम, लॉ ऑफ ऑपोजिट्स। ये सवाल नंबर 4 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका प्रिंसिपल कुछ ऐसा है, सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा। जो आप नहीं हैं, उसकी गैर मौजूदगी में जो आप हैं वो नहीं है। थोड़ा टेढ़ा है ना? हाँ, थोड़ा सा। पर मतलब सीधा है। फिजिकल वर्ल्ड में हम किसी भी चीज को उसके ऑपोजिट के बिना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे आप गर्मी को फील नहीं कर सकते अगर सर्दी ना हो, है ना? ऊंचा क्या होता है ये जानने के लिए नीचा चाहिए, रोशनी के लिए अंधेरा। सही बात है। तो इसी तरह जब आप खुद के बारे में कुछ डिक्लेयर करते हैं, मान लो आप कहते हैं मैं बहुत पेशेंट हूं, तो लाइफ आपके सामने ऐसी सिचुएशंस लाएगी जहां आपको इम्पेशेंट होने का मौका मिलेगा। उन सिचुएशंस में जब आप पेशेंस चुनते हैं, तभी आप असल में एक्सपीरियंस करते हैं कि पेशेंट होना क्या है। तो ये जो ऑपोजिट्स हैं या मुश्किलें हैं, वो हमें खुद को जानने का मौका देती हैं। अच्छा, मतलब लाइफ की जो चुनौतियां हैं या जो हमें नेगेटिव लगता है, वो असल में हमें खुद को डिफाइन करने, खुद को एक्सपीरियंस करने का टूल है। ये तो मुश्किलों को देखने का बड़ा पॉजिटिव तरीका हुआ। हाँ, इस लॉ के हिसाब से तो यही लगता है कि ये दुश्मन नहीं है, ये सेल्फ नॉलेज के रास्ते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब कुछ और बेसिक आइडियाज पर आते हैं। सवाल 13 पूछता है, वो 2 मूल प्रायोजक विचार या स्पॉन्सरिंग थॉट्स कौन से हैं जिन पर हमारे बाकी सारे विचार बेस्ड होते हैं? प्रायोजक विचार मतलब एकदम जड़ वाले विचार। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम फंडामेंटल। और जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। प्रेम और भय। CWG के अनुसार इंसान का हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन अंत में इन 2 में से ही किसी एक से निकलता है। या तो हम प्यार की जगह से ऑपरेट कर रहे होते हैं या डर की जगह से, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। बस यही 2 बेसिक एनर्जीज हैं। प्रेम और भय, सिर्फ ये 2। सोचने वाली बात है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, सवाल 14। दर्द और पीड़ा में क्या फर्क है? अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, पर ये मटेरियल इनमें एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। दर्द यानी पेन, वो एक फिजिकल या मेंटल सेंसेशन है, किसी चोट से, बीमारी से या किसी घटना से होने वाली सीधी फीलिंग। वो एक सिग्नल जैसा है। लेकिन पीड़ा यानी सफरिंग, वो उस दर्द के बारे में हमारा जजमेंट है, हमारा रिएक्शन है। पीड़ा तब पैदा होती है जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था या ये गलत है। मटेरियल कहता है कि जब हम किसी दर्दनाक सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने का फैसला करते हैं, तो सफरिंग खत्म हो सकती है, भले ही पेन रहे। ये समझकर कि शायद जो हो रहा है उसका कोई बड़ा पर्पस है, या उसे एक्सेप्ट करके, प्यार से देखकर पीड़ा कम या खत्म की जा सकती है। मतलब दर्द तो एक तरह से बाहरी घटना है, पर पीड़ा हमारी अंदरूनी चॉइस है, हमारा नजरिया है। ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये तो काफी एम्पावरिंग आइडिया है। अच्छा, एक और सवाल है, सवाल 19, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। ईश्वर कहता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों है? ये तो बड़ी अजीब बात हुई। हाँ, पहली बार में ये बिल्कुल उल्टा लगता है, पर इसका लॉजिक चाहने के एक्ट में ही छिपा है। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, शिद्दत से वांट करते हैं, तो आप अनजाने में यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे होते हैं? आप सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है। आपकी जो चेतना है वो कमी पर, अभाव पर फोकस्ड हो जाती है, लैक। और क्योंकि यूनिवर्स आपकी चेतना को ही मिरर करता है, आपके स्पॉन्सरिंग थॉट को ही रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको उसी कमी वाली रियलिटी का और ज्यादा एक्सपीरियंस कराता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे और ज्यादा चाहते रह जाते हैं, क्योंकि गॉड या यूनिवर्स तो हमेशा आपके उस बेसिक थॉट, मेरे पास ये नहीं है, को हाँ बोल रहा है। ओह, तो चाहने की जो एनर्जी है वो ही उस चीज को हमसे दूर रखती है। तो फिर इसका हल क्या है? शायद चाहने की जगह आभारी होने में है, या पहले से मौजूद होने की
फीलिंग्स कथित होना है ग्रैटिट्यूड, नोइंगनेस, मतलब ये महसूस करना कि जो आप चाहते हैं वो चेतना के लेवल पर आपके पास पहले से ही है। ये फिर वही बी डू हैव वाले आइडिया से जुड़ जाता है, पहले उस स्टेट में होना, बीई, जिसमें आपके पास वो चीज है। हाँ, ये सब वाकई काफी गहराई से कनेक्टेड लगता है। अच्छा, अब आते हैं इस एडेंडम के बिल्कुल आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 50। कन्वर्सेशंस विद गॉड का सबसे महत्वपूर्ण सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? और जवाब हमें फिर से पहले वाले परम सत्य पर ले जाता है, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। यही सबसे सेंट्रल आइडिया बताया गया है। मटेरियल में यह भी नोट किया गया है कि अक्सर जब पूछा जाता है दुनिया के लिए ईश्वर का संदेश क्या है, तो उसका 5 शब्दों में जवाब यह दिया जाता है, तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है, you've got me all wrong। ये शायद उन ट्रेडिशनल धारणाओं की तरफ इशारा है जिन्हें ये सीरीज चैलेंज करती है। हम सब एक हैं और तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है, ये दोनों बातें मिलकर एक काफी पावरफुल मैसेज देती हैं। तो कुल मिला के ये एडेंडम हमें CWG की दुनिया की एक अच्छी खासी झलक देता है। इसकी किताबों का फैलाव कितना है और कुछ बहुत ही फंडामेंटल और कभी-कभी चौंकाने वाले विचार जिन्हें इन सवाल जवाब के जरिए सामने रखा गया है। परम सत्य, बी डू हैव, लॉ ऑफ ऑपोजिट्स, प्रेम बनाम भय और ये एकता का सेंट्रल मैसेज, ये कुछ मेन धागे हैं जिन्हें ये सीरीज बुनती है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये साफ है कि ये मटेरियल उन लोगों के लिए है जो इन आइडियाज को समझना चाहते हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, चाहे वो इस सब्जेक्ट में नए हों या पहले से थोड़ा जानते हों। ये 50 सवाल एक तरह से पूरे फिलॉसफी के जो की पॉइंट्स हैं उनको टच करने का एक क्विक तरीका देते हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है बल्कि एक तरह से विचारों का मैप बनाने की कोशिश है। और जैसा हमने देखा इन सारे आइडियाज में वो हम सब एक हैं वाला मैसेज बार बार सामने आता है। ये शायद सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाला विचार है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी विचार पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए कि अगर हम सब सचमुच दिल से इस बात को मान ले और जीने लगे कि हम सब एक हैं, तो हमारे रोज के फैसलों पर, हमारे रिश्तों पर और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या चीजें अलग होंगी? ये सोचने और महसूस करने लायक बात है।